तब भी उस गांव वाले देख सकते हैं ना। और फिर ये बताएंगे कि वो आधा दिखेगा कि पाव दिखेगा कि कितना दिखेगा, वो सब भी बताते हैं। तो इसका मतलब है ये सब चीजें बहुत सुनिश्चित हैं। अब इस गाथा में क्या समझाया है कि आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं और अनंत गुण हैं और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं। 3 काल के जितने समय हैं उतनी पर्याय हैं। तो पहले उन्होंने प्रदेशों की अखंडता समझाई, प्रदेशों का क्रम समझाया। पहले हम उसे आकाश द्रव्य पर समझे, फिर अपन पढ़ भी लेंगे, घबराना नहीं। सब आकाश द्रव्य पर समझे। क्यों समझे आकाश द्रव्य पर? जीव पे क्यों नहीं समझे? क्योंकि वो आकाश के प्रदेश जहाँ हैं अनादि से वहीं हैं, और जो जहाँ है वो अनंत काल तक वहीं रहने वाला है। ये आत्मा के तो इकट्ठे हो जाते हैं, हाथी के शरीर में चले जाते हैं, चींटी की में चले जाते हैं, लोग पूर्ण अवस्था में भी आ जाते हैं। तो ये भी समझा देंगे, लेकिन पहले समझने के लिए वो आकाश के प्रदेशों से हमको समझना पड़ेगा। और आकाश के प्रदेश सारे विश्व में फैले हुए हैं। तो जो प्रदेश जहाँ है अनादि से, वो अनंत काल तक वहीं रहेगा ना, कि हाँ वहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो है, माने उसमें भी एक क्रमिक तो है ना, असंख्य प्रदेश एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो जैसे वो क्रम नहीं बदला जा सकता है, बदलना चाहें कि हम दिल्ली वाला आकाश जयपुर ले आएं, वो जयपुर वाला आकाश दिल्ली ले जाएं, ये संभव है? ऐसा तो कर सकते हैं हम कि जयपुर में एक बढ़िया कॉलोनी बना है और उसका नाम नई दिल्ली रखें। नई दिल्ली को तो जयपुर में ला सकते हैं, समझे ना, नाम रख सकते हैं। लेकिन जो आकाश के प्रदेश जहाँ हैं वे तो वहीं के वहीं रहेंगे ना। तो कोई चीज बदली नहीं जा सकती है, पहले हमारे दिमाग में ये घुसना चाहिए, क्योंकि हमको बदल सकती है और हम बदल देंगे। हमको बदलने की बहुत तमन्ना है, बदलने को ही हम काम समझते हैं। क्या जब तक हम कुछ बदल नहीं पाए तो फिर हमारा मतलब ही क्या? मैं यदि मुख्यमंत्री बन जाऊं तो राजस्थान को बदल के रख दूंगा कि कभी तुम्हें नहीं बनाएंगे, कि हमें तो राजस्थान का राजस्थान ही चाहिए। क्यों? तुम राजस्थान को मध्य प्रदेश में शामिल कर लोगे तो हमें ऐसा थोड़ी चाहिए। मैंने हम बदल के रख देंगे। बदलने की बात इतनी तेजी से दिमाग में घुसी हुई है, तो थोड़ी वहां से हिलो तो, कि कोई चीज ऐसी है कि जो बदली नहीं जा सकती है? कि आकाश का जो प्रदेश, अब उनके नाम तो है नहीं, जैसे गुणों के हैं ज्ञान दर्शन चारित्र, ऐसे प्रदेशों के नाम तो है नहीं, तो हम कैसे बताएं? लेकिन जो प्रदेश जहां है वो अनंत काल तक वहीं रहेगा, उनका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है। यदि हम करने की कोशिश करेंगे और मान लो हमारी चल गई, तो हम जहां से जो प्रदेश निकालेंगे तो जगह तो खाली नहीं है, उसे कहाँ रखेंगे? दूसरी जगह खाली करनी पड़ेगी, तो एक कट यहाँ लगाना पड़ेगा, एक कट वहाँ लगाना पड़ेगा। फिर वहाँ का जो प्रदेश निकलेगा फिर उसे कहाँ ले जाएंगे? कि उसे दूसरी जगह ले जाएंगे, तो तुम्हारा अनवस्था दोष आ जाएगा। कहाँ तक जाओगे? हैं? क्यों? मतलब वो संभव नहीं है। आकाशों के प्रदेशों में बदलाव संभव नहीं है। एक बात। अब कहते हैं अब आत्मा पर आओ। आत्मा के प्रदेश भी जब भी लोकाकाश प्रमाण फैल जाते हैं और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश आ जाता है, तो वो उसका स्थान जहां होता है वो स्थान उस द्रव्य में है। वहां मान किसके बाद कौन है, जब ऐसी गड्ढम गड्ढ होगी ना हाथी के चिंटी के जीव में, तो आपको पता नहीं पड़ेगा किसके बाद कौन है, क्योंकि आकाश के एक एक प्रदेश में भी 50-50 कई प्रदेश होंगे ना।
तो नक्की निर्णय नहीं कर पाओगे। लेकिन जब वो फैल गया तो उसके अंदर जो व्यवस्थित क्रम है, वो जो स्वर्ग का है, नरक का है, वो कौन प्रदेश नरक में रहेगा, कौन प्रदेश स्वर्ग में रहेगा, ऐसा ऐसा पूरा सब है क्या नहीं। एक आत्मा की सारे प्रदेश सारे 3 लोगों में फैलेंगे, विचार करो। जैसे अब उन्हें बदलना संभव नहीं है, तो कहते हैं कि जब वो आकर के एक हाथी के शरीर में इकट्ठे हो जाएंगे, तब तो एक के ऊपर दूसरे चढ़ जाएगा कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उस वक्त उनका क्रम नहीं बदलेगा। फिर भी उसे फैलाओगे तो वो जब आकाश के जिस प्रदेश पर जो प्रदेश था, वो उस प्रदेश पर वही प्रदेश होगा। ये सब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मानो का क्रम नहीं बदल जाता है। ये रूमाल है, इसमें कपड़ा होता है ना, तो एक ताना होता है, एक बाना होता है। ताना बाना समझते हो? शांति जी ने भी समझाया था एक दिन। जो ऐसा खड़ा लगा रहता है तना हुआ आकर के, उसे ताना बोलते हैं। और जिससे बुनते हैं ऐसा उसे बाना बोलते हैं, बुनने वाला। तो ये इनका यहाँ से एक क्रम नक्की है ना। अब इनके नाम रख लो, चाहे तुम जो जितने भी कहेंगे, एक एक सूत्र का नाम रख लो। अब वो जिस क्रम में है, तो इसको मैंने ऐसा कर दिया तो क्रम बदल गया होगा। इतनी सी बात है कि वो कितना ही वो हो जाए, लेकिन अंदर से उनका क्रम नहीं बदलेगा। जिसके बाद जो होगा वो ही होगा। नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाता। जैसे हमने कोई साड़ी बना रहे हैं, तो हमने एक किनारी बनाने के लिए कोई अलग धागा डाला है, बीच बीच में कोई फूल बनाने के लिए अलग धागा डाला। ऐसे डालते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे ना ऐसा उसमें। तो वो बीच में गड़बड़ हो जाए यदि यहाँ वहाँ कुछ भी करने से, तो फिर वो सब फूल मिट जाएंगे, धारियाँ नहीं रहेंगी, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। घड़ी करके सारी जब उसमें सूटकेस में रखेंगे तब अलग फूल होंगे उसमें, और जब निकालेंगे तो भी अलग हो जाएंगे। तो आपको पक्का भरोसा है ना कि उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे वो कैसी ही पोजीशन में हो जाए, उनका वो क्षेत्रगत स्थान जो सुनिश्चित है, प्रदेशों का जो क्रम, प्रदेशों के क्रम को यहाँ क्या कह रहे हैं? विस्तार क्रम। उसको विस्तार नाम दे रहे हैं, क्यों वो फैल जाएगा ना, लोक पूर्ण हो जाएगा, तो वो विस्तार ही कहलाएगा ना। इतना इतना विस्तार में ये फैला हुआ है। जैसे विस्तार में एक क्रम है, उसे बोलते हैं विस्तार क्रम, और उस विस्तार क्रम को बदलना संभव नहीं है। यद्यपि विस्तार क्रम को बदलने का हमारे पास कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बदलने से हमें कोई आत्मा में सुख दुख तो होता नहीं। हमको ऐसा करना, ये नहीं करना, कोई चीज हमें पसंद हो, कोई चीज हमें पसंद नहीं हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, समझे ना। इसलिए वो बदल भी जाता तो हमें क्या फर्क पड़ता। लेकिन हमें तो ये समझाना है कि वो बदलता नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि वो अनंत काल तक वो उनका जो क्रम है वो वैसा ही रहेगा। ये विस्तार क्रम को समझाने की बात हुई। मैंने प्रदेशों का क्रम वस्तु में एक सुनिश्चित है, आप समझेंगे ना। अब ये कहते हैं कि अनादिकाल से अनंत काल तक जो पर्याय हैं, तो एक एक समय में एक एक पर्याय है, तो उनका भी एक क्रम व्यवस्थित है कि जिस समय में जो पर्याय होनी है उस समय में वही पर्याय होगी। अब इसमें हमको जरा ये है कि हमको कोई पर्याय इष्ट है, कोई पर्याय अनिष्ट है। सुन रखा है कि स्वर्गों में बहुत आनंद है, सर्वार सिद्धि में तो मजा आ जाता है, तो हमें वो चाहिए है। नरक से हमें डर लगता है, इसलिए हमें पर्यायों में बदला बदली का हमारा भाव बनता है, क्योंकि वो बदला बदली से सुख दुख का संबंध है। प्रदेश तो कैसे ही रहे तो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो पर्यायों में वो कहते जैसे
प्रदेशों में क्रम है, विस्तार क्रम में, उसमें एक अनुश्रुति से रचित प्रवाह है। ये अनुश्रुति से रचित प्रवाह क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये श्रुति क्या है? अनुश्रुति। ये जो इसमें डोरा है ना, डोरा, और जो सुई से डाला जाता है उसको बोलते अनुश्रुति, माने सुई से डाला गया दो डोरा। वो इसको हमने सी दी दो कपड़ों को आपस में। ऐसी आदि काल से लेकर और अनंत काल तक की जो पर्याय हैं वो एक डोरे में पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसमें मोती की माला दी है, और मैं जब समझाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मोती की माला संगमरमर की माला लो, संगमरमर के मोती बनाओ। क्यों? जब वो मैं समझाऊंगा तब बताऊंगा क्यों। वो उसमें वो सूत माने ऐसे मोती के जो सूत में पिरोए हुए हैं उन्हें बोलेंगे अनुस्यूत। समझ में आई ना? तो ऐसे वस्तु का स्वभाव में एक सूत है जिसका नाम है द्रव्य। वो द्रव्य नाम के सूत में प्रत्येक जो पर्याय है ना, उत्पाद व्यय जो होती हैं, वो उसमें बिल्कुल पिरोई हुई हैं। अब डोरा उसमें तो जो अलग अलग होती है ना, कभी डोरा टूट जाए तो सब बिखर जाए, ऐसा कभी बिखरने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ वो संगमरमर की डोरा, संगमरमर की पर्याय, माने उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। समझे? ये दोनों उंगलियां बिल्कुल मिली हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये नहीं आए समझ में तो वैसा समझना, जैसे सरल लेखा में लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है, उसको कौन 4 नंबर की पेंसिल से लाइन खींची जाती है ना, 4H। आजकल चलती कि नहीं चलती है? वो हमारे ज़माने में 4H नाम की एक पेंसिल आती थी, उसमें 4H लिखे रहते थे, तो बहुत बारीक नोक उसकी हो जाती थी। तो उसे खींच, मतलब उसमें मोटाई आनी नहीं चाहिए। लाइन खींच जाए और मोटाई नहीं आए कैसे हो सकता है? यदि बहुत मोटी पेंसिल से करेंगे तो बहुत बड़ी खिंच जाएगी, तो उससे खींचते थे। इसमें चौड़ाई हो ही नहीं, माने उन दोनों पर्याय दो अलग अलग तो हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वे अनुश्रुति से रचित प्रवाह में जुड़ी हुई हैं। मतलब वे अलग नहीं हो सकती, ऐसी जुड़ी हुई हैं। नहीं हो सकती एक ही कहो ना कि नहीं है, अलग अलग है। समझ में ना? अनुश्रुति से रचित उनके बीच में एक प्रवाह है। तो अनादिकाल से लेके अनंत काल तक अब वो एक उनकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है प्रत्येक द्रव्य की। किसने बनाई ये हमारे यहाँ समस्या नहीं है, ईश्वरवादियों के यहाँ ये समस्या है कि वो अनादिकाल से ही बनी हुई है। अब हमारी बात तो सिर्फ यहाँ से शुरू होती है। उसे जो आपने कल परसों पढ़ा था ना, जो अनादि होता है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप सिद्ध होता है। समझे ना? तो ये सिद्ध है कि वो अब हमने चाहते कि पर्याय बदल जाए, तो हमने कहा बदल जा रही है तो ठीक है, तुम बैठो शांति से और हम कोशिश करते हैं क्या हो सकता है कि कौन सी पर्याय बदलनी है। जो 10 साल पहले हुई थी, तुम बच्चे थे और जब खेल रहे थे तो चोट लगी थी और वो खून निकला था, अस्पताल में ले गए थे, वो बदलनी है। कौन बदलनी? बोला कि वो तो हो गई है, उसको क्या बदलें? चलो बन थर्ड समस्या तो निपटी कि भूतकाल की कोई पर्याय बदली नहीं जा सकती है, रिकॉर्ड में से निकाल दे। बोलते हैं लोकसभा में कोई गाली बक देता है ना, तो झगड़ा होता है कि लोकसभा में ये गाली नहीं बकी जा सकती है। वह कानून बनाया कि कौन कौन शब्द हैं
वो संसदीय हैं, और कौन से शब्द संसदीय नहीं हैं। किसी को बदमाश कह सकते हैं कि नहीं कह, इस नक्की एक एक बात कि आप किसी को बदमाश नहीं कह सकते, वो बदमाश हो भले ही अब कोई कह देता है, क्योंकि हरेक को तो पता नहीं है कि ये संसदीय शब्द है कि नहीं, वो डिक्शनरी हरेक ने तो पढ़ी नहीं है, लट्टे छाप पहुंच जाते हैं वहां, बग देते हैं कुछ भी। तो फिर क्या इलाज है? तो एक ही व्यवस्था है कि इसे संसद की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। संसद की कार्रवाई का जो रिकॉर्ड बनता है ना, और जो हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहेगा, कभी देखना होगा तो निकालेंगे, तो उसमें से निकाल दिया जाए। मैंने उसमें नहीं रहे, ये बदमाश शब्द नहीं रहे उसमें कि फला आदमी ने बदमाश कहा था, कि संसद में के उसमें से निकाल दो। तो ऐसे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि रिकॉर्ड में से भी नहीं निकलेगी। वो भूतकाल की जितनी पर्याय हैं वो सब रिकॉर्ड हैं, कभी काम आ सकती हैं कि हाँ देखी जा सकती हैं। ये पुरानी फाइलें हैं ना 25-50-100 वर्ष की, तो फाइलें देखी सुभाष चंद्र बोस कैसे मरे थे, फाइलों में दबा है, तो फाइलें में से निकाल के देखा जा सकता है। लेकिन आज तक निकाल के किसी ने देखा नहीं, कि देख लें तो राजनीति कैसे करेंगे? जब चुनाव का मौका आएगा तब इसे निकालेंगे, हो हल्ला करेंगे कि इनने मरवा दिया, उनने मरवा दिया, इनने इस दबा दिया, उनने ये कर दिया। अपने स्वार्थ के पीछे यदि वे नहीं दबाते और ये होते तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। क्यों? अब साहब लंदन में मिला है, उनने कहा कि एक प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें उन्हें चोट आ गई थी, उस चोट के कारण वो मरे हैं, ऐसा रिकॉर्ड वहां मिल गया है? लंदन में। बहुत अच्छा। अब चुनाव का टाइम आएगा कि हम नहीं मानते, ये लंदन वाले सब गलत देते हैं फिर नहीं मानेंगे, मान लेने से क्या फायदा है? वैसे जैसे बेईमान है ना, हम भी उससे कम बेईमान नहीं है। हमको भी अपनी इच्छाओं से भूतकाल में ऐसी ऐसी पर्याय हो गई कि उसमें ये आया कि आप साथ में नरक में थे और आपने खूब डंडे पड़े थे, तो कहते रिकॉर्ड से निकाल दो नहीं तो कोई भविष्य का सर्वज्ञ गाएगा और वो हमारी जैसे महावीर की कहानी ढील से शुरू कर देते हैं, मारीच से शुरू कर देते हैं, और कहाँ कहाँ डंडा खाए, कहाँ कहाँ गए, क्यों वो सब बता देते हैं। अब भगवान है, भगवान अब क्या पूरा रिकॉर्ड तो देखो इतना इतना खराब रिकॉर्ड था शांति जी, फिर भी वे भगवान बन गए पुराना रिकॉर्ड खराब होने से वर्तमान की पर्याय में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों पर्याय बिल्कुल पृथक पृथक हैं, ये पृथकता सिद्ध कर रहे हैं उनकी, क्या समझे ना? इसलिए हम महावीर की पर्याय की पूजा भी करते रहेंगे और मारीच की पर्याय की निंदा भी करते रहेंगे। हम दोनों काम करेंगे कि उन पे बिल्कुल जुदी जुदी हैं। तब कहेंगे भैया तुम्हें पर्याय दृष्टि को जरा गौण करो और द्रव्य दृष्टि निकालो। वो द्रव्य दृष्टि में निकला कि ये आत्मा, वो मारीच का जो आत्मा था वो ही आत्मा है। क्यों? तो वो थोड़ा राग द्वेष कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए द्रव्य दृष्टि करने को बोलते हैं और पर्याय दृष्टि को निकालने को बोलते हैं। तब भूतकाल का काम तो निबट गया, क्योंकि अब बदला बदली तो नहीं हो सकती। रिकॉर्ड की बात जाने दो, लेकिन अब वस्तु में जो हो गया वो तो हो गया। अब कहते हैं भविष्य की, तो बहुत से लोग तो मानते हैं भविष्य के भी नक्की नहीं है, तो उनके यहाँ भी बदला बदली की बात कहाँ रही कि हम बदल दें? तो वे तो ये कहें कि हम अब जैसी चाहें वैसी पर्याय लाए, हम अपनी हम बनाए, हमें बनाना है, और उसकी तो नक्की है ही नहीं। वर्तमान तो एक समय का होता है, तो वो जो कुछ है सो आ ही गया है। तो ये बता रहे हैं कि भविष्य की भी सब पर्यायें मोक्ष तक जाने की,
सब नक्की हैं, और फिर वहाँ अनंत काल तक वैसी की वैसी पर्याय होती रहेंगी, ये भी नक्की है। यदि सब नक्की नहीं होता तो हम ये कैसे कह सकते थे कि एक बार मोक्ष हो गया तो फिर लौट के संसार में नहीं आता। हम तो बुला लेते, पारसनाथ को तो बुला ही लेते, एक बार तो आना पड़ेगा, और सोते हुए भारत को नहीं बुलाते तो सपने में बुला लेते कि भगवान आ गए और उन्होंने मेरे से ऐसा कहा ऐसा कहा, कि सपनों को तो हमें कोई नहीं रोक सकता है ना। तो वो कहते हैं भविष्य की जो अनंत अनंत पर्याय हैं वो एक एक समय में बिल्कुल सुनिश्चित हैं, एक एक गुण की। देखो ध्यान देखो कितना कितना बड़ा काम है। अनंत तो द्रव्य, जीव ही अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुण है। कितने द्रव्य हुए सोचो, फिर एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, और एक एक गुण में अनंत अनंत पर्याय, तो कितनी पर्याय हुई। हर द्रव्य की हर समय की पर्याय नक्की है कि ये समय कौन होगी। अब तुम कहे हमें तो बदलने का अधिकार नहीं थे। यदि इतनी व्यवस्था देखो तो ये ऐसे घबराहट होती कि हाय राम इतना को धुने को बने और यदि बदलने का काम भी फिर शुरू हो जाए तो क्या होगा बोलो आप, हैं? चुनाव में वोटर लिस्ट बन रही है और जिस तरह की बन रही है, जितने जल्दी चुनाव है उस वक्त जा करके कि वोटर लिस्ट को फाइनल करना ही मुश्किल हो रहा है। अब तुम कहोगे उसमें बदला बदली करो, तो भैया वो नहीं हो सकता किसी कीमत पर, समझ रहे हैं? माने एक काम अपने आप में कितना है, तो उसमें अभी साहब एक जरा सी बात है कि मेरी जो वो मोक्ष नाम की पर्याय है ना मेरे में, कि हाँ हर भव्य जीव में है, तो उस मोक्षनाथ की पर्याय को जरा जल्दी ले आओ, बस मैं अगले ही भव में चला जाऊं। इस भव में क्यों नहीं जाना चाहता है? इस भव में जाऊंगा तो मरना पड़ेगा ना, अभी मैं मरना नहीं चाहता है। क्यों? तू तो कहता हम अभी भेज दे कि नहीं अभी तो नहीं। तो उससे मोक्ष की पर्याय जिस समय है उसे वहां से तोड़ना पड़ेगी। एक कट तो द्रव्य में वहां पड़ जाएगा, फिर जहां तुझे चाहिए यहां एक कट लगाना पड़ेगा, वहां जोड़नी पड़ेगी। वहां जो जगह पर्याय होगी मानो गधे की पर्याय है, तो उस गधे की पर्याय को कहां ले जाएंगे? ये आता किसी गधे की समझ में कि नहीं है कि ये पर्यायों के सिलसिले उन्होंने एक सेकंड में कह रही कि बदल सकते बदल नहीं सकते। वो बदलने की व्यवस्था में कितनी बड़ी बात है, तो वो संभव नहीं है। तो कहते हैं विस्तार क्रम का, प्रदेशों के विस्तार क्रम का जो प्रवाह है उसमें जैसे एक एक प्रदेश के स्थान को बदला नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रवाह क्रम में जो पर्यायों का जहाँ जो स्थान है उसको किसी कीमत पे बदला नहीं जा सकता। ये वस्तु का स्वभाव है। ये प्रकरण जो चल रहा प्रवचन सार में, वस्तु के उत्पाद व ध्रुव का परिणति का स्वभाव क्या है। द्रव्य तो अनादि अनंत एक से ही है, उसमें तो कोई बदला बदली का काम नहीं है, गुणों में भी नहीं है, तो वहाँ तो झगड़ा खड़ा ही नहीं होता है। अब पर्याय बदलती है तो जो बदलता है हम उसके पीछे पड़ते हैं। एक ऑफिसर के बारे में ऐसा सिद्ध हो कि जो किसी कीमत पर गलत काम नहीं करेगा, ना घूस लेगा, तुम राज्य सौंप दो तो नहीं लेगा, ना तरक्की लेगा, ना सिफारिश लेगा, प्रधानमंत्री का फोन आए तो नहीं होगा, तो वो बहुत आराम से जिंदगी जीता है, उसे कोई परेशान नहीं करता। एक सच्ची घटना है, अपना ही पड़ोस है नहीं, ये इस तरफ कौन सा है वो अपना कंबर भवन के आगे का, उस फ्लैट में एक ऑफिसर आए थे
संचेती थे, नाम था उनका, संचेती। वो बिजली डिपार्टमेंट के सबसे बड़े राजस्थान के ऑफिसर थे और केंद्र से आए थे, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट में बहुत गड़बड़ियाँ चल रही थी, तो उन जैसा कड़क ऑफिसर चाहिए था। तो केंद्र से उन्हें भेजा गया था कि यहाँ के सारे बिजली डिपार्टमेंट को ठीक करना। वो संचेती थे, मैंने देखा श्वेतांबर जैन थे, और वो यहाँ घूमने जाया करते थे, पति पत्नी दोनों। कभी अकेले भी जाते थे, हाथ में एक डंडा लेकर छोटा सा, यहाँ घूमने जाते थे। हमको घूमने में मिलते थे। भी बनारसी दास के बहुत भगत थे, तो बनारसी दास का नाटक समय सार बहुत पढ़ा करते थे। उन्हें गाते थे, उन्हें अच्छा लगता था, अपने घर में रखा हुआ था। तो उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये संस्था है और ये भी बनारसी दास की भगत है, और ऐसे सब बातें मालूम पड़ी, तो इनको बात्सल्य भाव हो गया, हमारा उनकी थोड़ी दोस्ती हो गई। मिलते थे, घूमने में ही मिलते थे। ज़्यादा हम उनके घर गए हों कि भाई हमारे घर आए हों, ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइप के नेचर के ही आदमी नहीं थे। उनसे कोई आदमी मिलता ही नहीं था, बोलता ही नहीं था। मैं ये बता रहा हूँ कि कितना आराम है इसको स्वीकार करने में कि बदल नहीं सकते। तो अपने दो आदमी थे, एक विज्ञान चंद जी भारल है ना, यहाँ रहते हैं, शाम सुना होगा तुमने, वहीं बापू नगर में ही रहते हैं। ये भी बिजली डिपार्टमेंट में बहुत बड़े ऑफिसर थे। और एक सोहनलाल जी, ये प्रमोद जी है ना, उनके ससुर, वे भी एक ऑफिसर थे। मतलब थोड़े थे, छोटे थे। ये दोनों अपने मिलने वाले खास मित्र थे। तो ये आए कि साहब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो सब संचेती जी के हाथ में है। बहुत बातें करी, तो मैंने कहा संचेती जी से कुछ कहना है? बोला कुछ कहना हो संचेती जी से, मैं नाम ले लेके बता रहा हूं सबके। हो सकता है सभी जिंदा होंगे अभी, समझ। वे संचेती जी भी होंगे, रिटायर्ड हो गए होंगे, कहीं बैठे होंगे। तो है नहीं, बिल्कुल आप नाम मत ले देना, नहीं तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, फिर न मालूम कहाँ फेंक देंगे। जैसलमेर के किनारे पे पाकिस्तान के एरिए पे में सिफारिश जिसकी आ गई, बस उसकी अब बहुत दुर्दशा होने वाली है। सिफारिश क्या कहलाया, क्यों कहलाया, वो कुछ नहीं, उससे तो कुछ नहीं कहेंगे। हम कहेंगे संचेती जी से, वो प्रेम से सुन लेंगे, नोट कर लेंगे, नाम वाम नोट कर लेंगे, सब चीज नोट कर लेंगे। फिर उसकी पेशी होगी, फिर उसको ऑर्डर मिलेंगे क्या। तो वो कह मत देना, नाम मत ले देना। उस दिन मुझे समझ में आया कि देखो कितना आराम है कि हमको कोई चेंज नहीं करना। और नहीं तो बस ये बदल दो, इसको बदल दो, यहाँ बदल दो, वो आएगा, उसकी सिफारिश आएगी, फिर उसकी आएगी, फिर हर एक आदमी तो आता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश ले आता है। ये रेल में बैठा बैठा एक आदमी को लगता है कि मेरे बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो रेल मंत्री को क्या कर देता है, वो व्हाट्सएप क्या होता तुम्हारा। मैं तो नाम भी नहीं जानता, करना बनना तो बहुत दूर।